आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स। तो बेसिकली पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सी लैंग्वेज. So what is basically the pointers? Before going to discuss it in detail, let us understand something about the addresses. तो जो एड्रेसेस की बात हम करते हैं, तो एज वी नो कि जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो उस मोमेंट पर कंप्लीट प्रोग्राम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है. और प्रोग्राम्स जब रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम की जो स्टोरेज लोकेशंस हैं, सीक्वेंशियल स्टोरेज लोकेशंस, जो बहुत सारी होती हैं और डिपेंड करती हैं रैम की साइज पर. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो टू ए मैक्सिमम वैल्यू, जो इस पर डिपेंड करेंगी कितनी मेमोरी इंस्टॉल्ड है एंड हाउ मच मेमोरी इज नीडेड बाय दैट प्रोग्राम फॉर स्टोरेज. तो जो रैम की डिफरेंट सेल्स हैं, जो लोकेशंस हैं, दे आर बेसिकली यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द वेरिएबल्स एंड डिफरेंट अदर प्रोग्रामिंग कोड. और इन सेल्स को हम बोलते हैं एड्रेसेस. अब इसमें एक चीज और आती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब रन कर रहा है तो कुछ पार्ट मेन मेमोरी का यानी रैम का ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टोरेज के लिए भी यूज होता है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर फॉर स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम एंड इट्स कोड एंड डेटा. अब हम बात करते हैं लोकेशंस, मेमोरी लोकेशंस एंड एड्रेसेस की. तो जब हम कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलेशन के बाद सभी वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशंस असाइन कर देता है. और इन फैक्ट द डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आफ्टर कंपाइलेशन दे आल्सो हैव सम एड्रेसेस, जो कि तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड एंड दे हैव द एड्रेसेस. तो अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स की. तो whenever a C program is compiled, or even if any programming language program is compiled, तो आफ्टर कंपाइलेशन कि हमारे प्रोग्राम में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड हैं, दैट मीन्स कि उन वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी लोकेशंस कंपाइलर असाइन कर देता है एंड ड्यूरिंग द होल रनिंग ऑफ द प्रोग्राम वो मेमोरी लोकेशंस हमारे फिक्स रहते हैं. एक प्रोग्राम रनिंग के लिए ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम द एड्रेसेस असाइंड बाय द कंपाइलर रिमेन्स द सेम. वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू हम चेंज करें किसी भी मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर वेरिएबल की कोई भी वैल्यू चेंज करें तो वो वैल्यू हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन एड्रेसेस विल रिमेन द सेम. तो जब हमारा प्रोग्राम वेरिएबल नेम यूज करता है तो इट विल ऑटोमेटिकली एक्सेस द प्रॉपर मेमोरी लोकेशन. तो लोकेशंस मींस द एड्रेस, बेसिकली द बाइट नंबर. अगर हम स्टार्ट करें जीरो से तो बाइट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू द मैक्सिमम लिमिट विच इज असाइंड फॉर ए प्रोग्राम, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द प्रोग्राम. तो जो लोकेशन है, एड्रेसेस है, सी में तो हम इन पॉइंटर्स के
तो हम आते हैं एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल पर। तो कंपाइलर क्या है कि आफ्टर कंपाइलेशन सी कंपाइलर assigns the set of memory locations or single memory location to a variable डिपेंडिंग ऑन कि वेरिएबल हमारा सिंगल बाइट ले रहा है या मोर देन वन बाइट ले रहा है। मेमोरी लोकेशंस मींस द बाइट नंबर बेसिकली इन टर्म्स ऑफ बाइट। अगर इंटीजर हमारा 2 बाइट ले रहा है तो इट विल टेक द 2 बाइट्स। लेट्स से अगर ये बाइट नंबर 1000 से स्टार्ट हो रहा है कोई सी इंटीजर वेरिएबल, तो इट विल टेक 2 बाइट नंबर, बाइट नंबर 1000 एंड बाइट नंबर 1001। तो जो वेरिएबल नेम है बेसिकली आफ्टर कंपाइलेशन इट इज रेफरिंग टू द वेरिएबल नेम इज रेफरिंग टू द मेमोरी लोकेशन और सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन एलोकेटेड टू इट। तो हर एक वेरिएबल के लिए एक एड्रेस होता है और जो स्टार्टिंग एड्रेस है उस वेरिएबल का दैट इज द स्टार्टिंग बाइट नंबर। अगर इंटीजर 2 वेरिएबल ले रहा है तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है दैट विल बी टेकिंग बाइट नंबर 1000 एंड 1001, तो उसका जो बेस एड्रेस है दैट विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस। तो इन जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि जो किसी वेरिएबल का एड्रेस है या बेस एड्रेस है वो बेसिकली द स्टार्टिंग बाइट नंबर है। और जब इंटीजर वेरिएबल यूज होगा तो उसका बेस एड्रेस प्लस नेक्स्ट एड्रेस दोनों यूज होंगे। तो स्टार्टिंग एड्रेस इसका हमारा एड्रेस हो गया उस वेरिएबल का। तो अब किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें डिनोट करना हो, जैसे लेट से वेरिएबल आई है तो उसका एड्रेस डिनोट होगा m%i। m% सिंबल you can see it, what it has been written on the screen, ampersand symbol this. So this ampersand symbol before a variable denotes the address of a variable. Later we will see it. So address, another thing is this, address will always be an integer value. It cannot be the negative. So always the addresses are printed by using the %u symbol, unsigned. It will be a positive value. अब हम आते हैं पॉइंटर्स पर। तो अब पॉइंटर्स बेसिकली क्या है कि पॉइंटर्स आर द वेरिएबल्स which stores the address of another variable of same type। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये है कि सपोज वी हैव डिक्लेयर्ड सम वेरिएबल आई, इंट आई। तो अगर आई है तो आई का एड्रेस अगर हम देखना चाहें और यूज करना चाहें तो आई का एड्रेस यूज होगा m%i के थ्रू। तो m%i इज ए क्वांटिटी या एड्रेस, और जो एड्रेस ये m%i को डिनोट हो रहा है, m%i को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और जिस वेरिएबल में स्टोर करेंगे वो वेरिएबल हमारा पॉइंटर होगा। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे कैरेक्टर हो या इंटीजर हो या डबल हो, किसी भी टाइप का हो, उसका एड्रेस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इंटीजर वेरिएबल है तो हमें जो पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए, वो पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का ही हम डिक्लेयर करेंगे। अगर कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए जो पॉइंटर डिक्लेयर होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि पॉइंटर तो हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, लेकिन ट्रेडिशनली क्या है कि डिक्लेयरिंग द पॉइंटर ऑफ टाइप कैरेक्टर, डिक्लेयरिंग द पॉइंटर ऑफ टाइप फ्लोट, इट सेज कि इस पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर होगा वो एड्रेस एक कैरेक्टर या फ्लोट या उस टाइप के वेरिएबल का होगा जिस टाइप का ये पॉइंटर है। तो सभी वेरिएबल की तरह पॉइंटर भी डिक्लेयर हम करेंगे। अब पॉइंटर को जब डिक्लेयर करेंगे तो उसका क्या होता है, डिक्लेरेशन के टाइम एक सिंबल हम उसमें पुट कर देते हैं स्टार। तो
हम देखेंगे कि अब पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन है वो इस तरह होगा, टाइप नेम स्टार पॉइंटर नेम। फॉर एग्जाम्पल like this, see this statement, int star j. This is the declaration of a pointer of type int. तो यहाँ पर हमारा int तो है जो डिनोट कर रहा है कि जो पॉइंटर है वो int टाइप का है, और जो ये पॉइंटर int टाइप का है इसका मीनिंग ये है कि अब इस पॉइंटर j में जो वैल्यू स्टोर होगी, पॉइंटर j में जो वैल्यू स्टोर होगी, यानी एड्रेस स्टोर होगा किसी वेरिएबल का, तो जो एड्रेस स्टोर होगा किसी वेरिएबल का, तो वो पॉइंटर j अब इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर पाएगा, दूसरे टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर नहीं कर पाएगा पॉइंटर j। अब हम इसमें आगे चलते हैं। जो स्टार या एस्ट्रिस्क, इसकी मीनिंग क्या है? जैसे हमने पिछले उसमें स्लाइड में डिक्लेयर किया है स्टार जे, तो उसकी मीनिंग ये है, जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कि स्टार जे डिक्लेयरिंग इंट स्टार जे या स्टार जे, इट सेज कि जे इज एन इंटीजर पॉइंटर, दैट मीन्स कि जे कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ए इंटीजर वेरिएबल, इट कैन नॉट स्टोर द इंटीजर वैल्यू, it can store the address of a integer variable। और तीसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि j is pointing to an int, j will point to an int। पॉइंटर डिक्लेरेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हमें कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना है, कैरेक्टर टाइप का, तो सिमिलरली जस्ट लाइक द इंट टाइप वी विल डिक्लेयर char star c1 star c2। So by using this line, we have declared 2 pointers of character type C1 and C2। That means it's now C1 and C2 both will store the address of a character variable। इसका simple meaning ये है। इसी तरह declaring the pointer of type float, it says like this way, float star val comma p। अब इस लाइन से हमने जो डिक्लेरेशन किया है वो ये है कि स्टार वैल डिनोट्स द पॉइंटर ऑफ टाइप फ्लोट जिसका नाम है वैल। p is the simple float value variable, p is the simple float variable while val is the pointer variable। अब हम आते हैं इनिशियलाइजिंग पॉइंटर। तो पॉइंटर्स की हेल्प से जब हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अगर हमने पॉइंटर में कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है तो इट कैन नॉट बी यूजफुल, पॉइंटर का अब कोई यूज नहीं है। तो जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे तो लेटर ऑन या साइमल्टेनियसली वी हैव टू पुट सम वैल्यू टू द पॉइंटर। अब पॉइंटर के लिए वैल्यू क्या होगी? किसी वेरिएबल का एड्रेस। तो रेगुलर वेरिएबल की तरह अन इनिशियलाइज पॉइंटर भी यूज हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें एड्रेसेस स्टोर होंगे वो गार्बेज होंगे। जैसे कि तुम जानते हो कि कोई वेरिएबल अगर हम यूज करते हैं विदाउट इनिशियलाइजिंग इट, तो यूजिंग दैट वेरिएबल विदाउट इनिशियलाइजिंग इट will give us the unpredictable, that means garbage value will be used। तो ऑब्वियसली कि जब तक पॉइंटर वेरिएबल में कोई किसी वेरिएबल का एड्रेस नहीं है तब तक ये हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। अब आगे चलते हैं हम स्टेटमेंट्स टू इनिशियलाइज पॉइंटर्स। तो जैसे हमने अब जब पॉइंटर में हमें इनिशियलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर नेम इक्वल्स टू एम्परसेंड वेरिएबल नेम, वेरिएबल या वेरिएबल नेम, बेटर वी कैन से वेरिएबल नेम। तो बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट व्हाट वी विल हैव कि जो वेरिएबल हमने यहाँ यूज किया है एम्परसेंड के साथ, उसका एड्रेस अब पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है j इक्वल्स टू एम्परसेंड आई,
तो दिस मीन्स कि आई का एड्रेस वेरिएबल जे में स्टोर हो रहा है, आई का एड्रेस वेरिएबल जे में स्टोर हो रहा है, और आई का एड्रेस जब जे में स्टोर हो रहा है तो बिफोर दैट वी नीड टू डिक्लेयर द पॉइंटर जे, पॉइंटर जे को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि डिक्लेयर करते हैं, यानी सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट स्टार जे, और बाद में हम लिखेंगे जे इक्वल्स टू एम% आई, अगर हम आई का एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि पॉइंटर का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। जैसे सिंपल वेरिएबल में हम करते हैं कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह पॉइंटर में भी है कि पहले डिक्लेयर करेंगे फिर इनिशियलाइज करेंगे। अदरवाइज वी कैन साइमल्टेनियसली इनिशियलाइज द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू ए पॉइंटर वेरिएबल। जैसे कि हम डिक्लेयर करते हैं इंट आई इक्वल्स टू 5, तो आई को हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह वेरिएबल जे यानी पॉइंटर वेरिएबल जे को हम उसी मोमेंट पर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसी मोमेंट पर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यानी वी कैन राइट इंट स्टार जे इक्वल्स टू एम% आई साइमल्टेनियसली। अब हम आते हैं आगे, जो मैंने अभी बताया कि जैसे हम करते हैं इंट आई फिर आई की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हम एक साथ इंट आई इक्वल्स टू 5 भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं, पहले हमने लिखा इंट स्टार जे और फिर लिखा जे इक्वल्स टू एम% आई, तो अलग अलग हम ना करके हम एक ही लाइन में इस तरह लिख सकते हैं इंट स्टार जे इक्वल्स टू एम% आई। दिस मीन्स कि इंट स्टार जे इक्वल्स टू एम% आई, दिस मीन्स कि साइमल्टेनियसली डिक्लेयरिंग द पॉइंटर जे, pointer variable j, and simultaneously initializing it with the address of I. This is the simple meaning। ठीक है, तो अब जो एस्टेरिक्स यानी स्टार एंड एम्परसेंट, दोनों की मीनिंग अपोजिट होती है। दोनों अगर एक साथ आ गए तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। जस्ट लाइक कि जैसे मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवीजन अगर मैथमेटिक्स में हमने एक साथ लिख दिए तो दोनों का इफेक्ट नेग्लिजिबल, कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी वेरिएबल में हमने स्टार लिखा वेरिएबल के आगे और एम्परसेंट लिखा तो दोनों का इफेक्ट खत्म। यानी आई को हम इस तरह लिख सकते हैं कि आई इक्वल्स टू एम्परसेंट स्टार आई या स्टार एम्परसेंट आई। तो स्टार एम्परसेंट एक साथ लिखे होंगे, दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं, मैंने ये कि जो आई का एड्रेस है दैट इज डिनोटेड बाय द एम्परसेंट आई, और दैट इज द वैल्यू ऑफ जे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आई का एड्रेस है वैल्यू ऑफ जे, दोनों एक ही चीज है। जे में जो स्टोर है वो आई का एड्रेस है और इनफैक्ट दैट इज द वैल्यू ऑफ जे। और जो स्टार जे है दैट गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड इन द पॉइंटेड टू लोकेशन। इसकी मीनिंग हम अभी समझेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो स्टार सिंबल है, अगर जे हमारा स्टोर कर रहा है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल आई, तो स्टार जे अगर हम पुट करेंगे तो स्टार जे विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई, या दूसरे सेंस में वी कैन से द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल पॉइंटेड टू बाई जे। यानी कि जे जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा स्टार जे। तो इसमें हम आगे चलते हैं।
हाँ, वन थिंग मोर कि नाउ अगर हमने कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया है इंट टाइप का, तो वी कैन नॉट असाइन ए इंटीजर वैल्यू टू दैट पॉइंटर। तो इसको मैं एक एग्जांपल से अभी तो मैं डिक्लेयर करता हूँ। लेट्स से एक स्लाइड और इंसर्ट करते हैं। तो इस डायग्राम से देखो कि जैसे मैंने ये लिखा है, तो इट इज लाइक दिस कि हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया है कि इंट आई, हमने ये लिख दिया है इंट आई, और वी हैव इनिशियलाइज्ड आई एज 10। आई कैप हो जा रहा है, तो यू कैन लीव दिस आई इक्वल्स टू 10 लाइक दिस वे। तो आई को हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया है, और ये इंट यहाँ स्मॉल होगा आई। तो दिस मीन्स कि आई वेरिएबल इन टाइप का है, आई की वैल्यू 10 है, और आई का एक एड्रेस होगा। हमने एज्यूम किया कि आई का एड्रेस 5001 है। अब इसको हम दूसरे डायग्राम से डिक्टेट करते हैं कि स्टोरिंग द एड्रेसेस की मीनिंग क्या है। तो आई विल टेक द अनदर एग्जांपल। अब हमने अगर कोई वेरिएबल जे डिक्लेयर किया हुआ है, लेट्स से लाइक दिस वे, कंट्रोल सी, we have declared another variable j, इस तरह। तो ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 10, और ये इनिशियलाइजेशन, अभी पहले तो हमें इंट जे को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, x। तो हमने जे को डिक्लेयर कर दिया इंट स्टार जे, और जे में आई का एड्रेस डाल दिया। तो अब हम देखेंगे कि इसका मीनिंग है क्या। तो इसको मैं एक डायग्राम से डिक्टेट कर देता हूँ। लाइक दिस okay. So idea will be clear to you by using this diagram. Here is the diagram, next diagram. तो अब j की जो वैल्यू होगी, बेसिकली j की जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, i का एड्रेस है। तो इस डायग्राम से देखो कि ये वेरिएबल i की वैल्यू 10 है, इसका एड्रेस 5001 है, लाइक दिस। तो j जो वेरिएबल है, इसको चाहे तो, हाँ, j जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 5001 होगी। i का जो एड्रेस है वो j की वैल्यू है। Address of I will refer to the value of j, in fact. So we can use here address of I equals to the value of j. ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर हम यही फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद मैं 12 बजे के आसपास डिक्लेयर करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर किस टाइम होगा। हो सकता है 12:15 पे भी हो जाए या 12:30 पे भी हो। तो